एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री 2.0। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 RS सवाल बुक का एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोग वीडियो देखे होंगे और आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, हमें ऐड करना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था, मल्टीप्लाई करना था। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिया है वो है डिवीजन, मतलब कि हमें डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें कितने पार्ट है, इसमें है 3 पार्ट। ठीक है, और तीनों पार्ट को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है हमारा 16√6/4√2, मतलब कि 16√6 को हमें 4√2 से डिवीजन करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो √2 है। √2 का डिवीजन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अभी तक कैसे डिवीजन करते थे, नॉर्मली आप लोग कैसे डिवाइड करते थे। जैसे अगर मैंने बोला कि आपको 450 को किसी डिवीजन करना है 5 से, तो आप इस तरीके से आप डिवाइड करते थे। ठीक है, फिर क्या लाते थे, आंसर लाते थे। लेकिन अब इस तरीके से हमें डिवीजन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट वाला टर्म है, और यदि आप इस तरीके से डिवीजन करेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम इसको किस तरीके से डिवीजन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, किसकी, 450 की डिवीजन 5 से, तो क्या आप इस तरीके से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब तो वही है ना, चाहे आप ऐसे डिवीजन करें चाहे वैसे डिवीजन करें, दोनों का मतलब आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो रूट वाला डिवीजन है हमको इस तरीके से डिवाइड करना है। मतलब कि क्या करना है, 16√6 हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा, 4√2। ठीक है, अब इसको क्या कर देना है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 ना, और देखिए है क्या यहाँ पे 4/1 आ गया, और √6 को क्या ले सकते हैं, √2 इंटू √3 ले सकते हैं अपान में, और ये क्या है, √2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे √2 भी क्या किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 से, तो आंसर क्या हो गया, 4√3। यही हुआ आंसर। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे डिवीजन हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सब डिवाइड करके रूट वाले को आंसर ला देंगे। अब देखिए यहाँ पे सेकंड है 12√50/4√3, मतलब कि हमें 12√15 को 4√3 से डिवाइड करना है। तो क्या कर देना है, 12√15 को ऊपर लिख देना है और 4√3 को डिनोमिनेटर में लिख देना है। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, 3√15 अपान में √3, यहाँ भी 1 भी है तो 1 लिख सकते हैं, वैसे भी 1 से कोई मतलब तो है नहीं। तो यहाँ भी देखिए हो क्या जाएगा, 3 इंटू √15 को क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √5 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √15 ही आ जाएगा, अपान में 1 इंटू √3। अब देखिए यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया ना, तो आंसर क्या आ गया, 3√5। ये हुआ आंसर। तो आई होप आप लोग को सेकेंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड क्या है, 18√21/6√7। हमें 18√21 को 6√7 से डिवाइड करना है। तो न्यूमरेटर में क्या लिख देंगे, 18√21, और डिनोमिनेटर में लिख देंगे 6√7। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। ठीक है, अब देखिए आया क्या यहाँ पे, 3 इंटू √21 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √7 लिख सकते हैं अपान में, यहाँ पे क्या है 1 इंटू √7, √7 से √7 कैंसल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 3√3। ये हुआ आंसर। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, 1 का आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वही नंबर आएगा। ठीक है, तो 1 से कोई मतलब है नहीं, तो ये हुआ आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को किस तरीके से अगर रूट वाला टर्म है उसको कैसे डिवीजन करेंगे, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को नोट कीजिए। अब चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट नेक्स्ट स्लाइड में।
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी जो गिवन पार्ट है इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है, हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसी फॉर्म में इसको लाना है। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, 3 माइनस रूट 11 इंटू 3 प्लस रूट 11। इसको सॉल्व करने से पहले अर्थात इसको सिंप्लीफाई करने से पहले इस पे हम एक फार्मूला बता दे रहे हैं। फार्मूला है क्या, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इसी फॉर्म में है। यहाँ पे देखिए ए की जगह क्या है 3 है और बी की जगह क्या है रूट 11 है। ए की जगह क्या है 3 है, बी की जगह क्या है रूट 11 है। तो अगर इसका जब प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे ये किस फॉर्म में बनेगा, ये इस फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर कर लें इससे, तो ए किससे इक्वल है 3 के और बी किससे इक्वल है रूट 11 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें हम जहाँ पे ए है वहाँ पे 3 पुट करेंगे और जहाँ पे बी है वहाँ पे रूट 11 पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 11 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होता है 9, 11 रूट 11 का स्क्वायर 11 आएगा। ठीक है, और 9 माइनस 11 माइनस 2, ये हुआ आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से ये भी किस फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कि ये वाला फॉर्म गिवन है, लाना कौन सा है ये वाला फॉर्म, और उसको भी क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a की जगह क्या है -3 है और b की जगह क्या है √5 है। ठीक है, अब जब इसकी वैल्यू इसमें हम क्या करेंगे पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा -3 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है और साइन क्या है माइनस है और माइनस का जब भी स्क्वायर करेंगे वो क्या होगा प्लस में आएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस और √5 का स्क्वायर 5, तो आंसर क्या आ गया 4, ये हुआ आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सेकेंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्या है 3 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ये देखिए आप लोग को एक फॉर्मूला पता होगा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसी फॉर्म में है। ठीक है, अब देखिए जब इसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो a की जगह क्या है 3 है और b किससे इक्वल है √3 के। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, जहाँ पर a है वहाँ पे 3 और जहाँ पे b है वहाँ पे √3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो गया प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू √3 आ क्या गया 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 3 2 जा 6 √3। ठीक है, अब देखिए 9 प्लस 3 करेंगे क्या आ गया 12 माइनस 6 √3। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है 6 कॉमन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 है और इसमें भी 12 में भी तो 6 होता है, 6 2 जा क्या होता है 12 होता है। इसका मतलब यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि 6 2 क्या होता है 12 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस √3, ये हुआ आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोग को थर्ड भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं फोर्थ, ये भी इसी फॉर्म में है। किस फॉर्म में a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है a की जगह क्या है √5 है और b की जगह क्या है √3 है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसमें पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3। अब देखिए यहाँ पे √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3 √15। ठीक है, अब देखिए 5 3 8 माइनस 2 √15, ये हुआ आंसर। चाहे तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है
तो क्या करेंगे 2 कॉमन कर लेंगे, 2 4 से क्या होता है 8 होता है -√15। ठीक है, ये हुआ आंसर। तो आई होप आप लोग को फोर्थ पार्ट भी समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चंस को नोट कीजिए। अब चलिए देते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका फिफ्थ पार्ट। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फिफ्थ पार्ट क्या है, 5 + √7 × 2 + √5। देखिए इसका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, अर्थात 5 × 2 प्लस, अब 5 को मल्टीप्लाई √5 के साथ करेंगे क्या हो जाएगा 5√5 हो जाएगा, प्लस √7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे क्या हो जाएगा 2√7 हो जाएगा, प्लस √7 × √5 करेंगे तो क्या हो जाएगा √7 × √5। अब देखिए यहाँ पे 5 2 से क्या होता है 10 होता है, प्लस ये क्या आ गया 5√5 आ गया, प्लस 2√7 प्लस 7 5 जा 35, तो आंसर क्या आ गया रूट में 35, ये हुआ आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट है इसका सिक्स्थ पार्ट, √5 - √2 × √3 - √3। यहाँ पे कोई फार्मूला पे भी नहीं बेस रहेगी, इसी तरीके से मल्टीप्लाई इसका भी होगा। क्या हो जाएगा √5 को मल्टीप्लाई √2 में, √5 × √2 हो गया माइनस √5 × √3 हो गया माइनस √2 का √2 में √2 × √2 हो गया और माइनस माइनस प्लस √2 × √3। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या √5 × √2 √10 माइनस √5 × √3 √15 माइनस √2 × 2 2 प्लस √2 × √3 √6, ये हुआ आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जितने भी क्वेश्चंस थे हमें सारे समझ में आ गए होंगे। सारे क्वेश्चंस क्या करने थे, सिंप्लीफाई करने थे। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।